में आज तक की धूम, सुप्रिय प्रसाद बने बेस्ट न्यूज डायरेक्टर। प्रताप सिंह को मिला बेस्ट हिंदी एंकर का गोल्ड अवार्ड, सईद अंसारी को बेस्ट एंकर का सिल्वर खिताब। हाला बोल बना बेस्ट टॉक शो, बजट बाजार को मिला बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड। आज तक को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स का अवार्ड, श्वेत पत्र कोविड आईसीयू को सम्मान। पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए रोहित सरदाना को मिला अवार्ड। 2021 में आज ही के दिन हुआ था उनका निधन, पत्नी प्रमिला दीक्षित ने लिया सम्मान। रैली के लिए औरंगाबाद पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, कल सांस्कृतिक मैदान में लोगों को संबोधन। पुणे से सुबह दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ निकले राज ठाकरे, औरंगाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रवानगी से पहले पुणे में 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार से दिया आशीर्वाद, जय भवानी जय शिवाजी के गूंजे नारे। राज ठाकरे की रैली पर सियासत गरमाई, बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, मराठी मानुष वाला कार्ड नहीं चला तो अब जागा हिंदुत्व। सीएम उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली राजनीति पर किया वार, पूछा जिस वक्त हुआ था बाबरी विध्वंस कहां थे राज ठाकरे। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत की याचिका पर सोमवार को फैसला, मुंबई के सेशन कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मुंबई सेशन कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक चली सुनवाई, दोनों पक्ष के वकीलों ने पेश की दलील। राणा दंपत्ति के वकील ने कोर्ट में कहा, मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई गुनाह नहीं। नवनीत राणा और रवि राणा को मिली है 14 दिन की न्यायिक हिरासत, भायखला और तलोजा जेल में बंद। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी, घर के सामने बनी चौकी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी, अब तक 45,000 के करीब लाउडस्पीकर उतारे गए। 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की कम की गई आवाज, सीएम योगी ने दिए हैं सख्त निर्देश। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में मुर्तजा को लेकर नया खुलासा, आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी। यूपी एटीएस की पूछताछ में हुआ खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में बैठे अपने आकाओं से करता था संपर्क। आईएसआईएस समर्थकों को आर्थिक मदद देने का भी खुलासा, फिलहाल जेल में बंद है मुर्तजा। पंजाब के पटियाला हिंसा में अब तक 6 एफआईआर दर्ज, 3 लोग गिरफ्तार। पटियाला हिंसा, शिवसेना हिंदुस्तान के नेता हरीश सिंगला की बड़ी मुश्किलें, 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। मसला 2 समुदायों का नहीं था, ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। पटियाला के श्री काली माता मंदिर पर हुए हमले का सीसीटीवी आया सामने, खालिस्तानी समर्थकों ने किया था हमला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पटियाला हिंसा पर जताई चिंता, कहा बॉर्डर स्टेट पर आम आदमी पार्टी की सरकार देश हित में ठीक नहीं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, वैट कम करने को लेकर केजरीवाल से की अपील। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हिंदू सेना ने लिखी चिट्ठी, सड़कों पर नमाज बैन करने की रखी मांग। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा खरगोन हिंसा की जांच, देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील, रिटायर्ड जज की अगुवाई में एसआईटी जांच की मांग। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने बीजेपी नेता मनसुख पटेल का तोड़ा अवैध कब्जा, 10 एकड़ पर हटाया अतिक्रमण। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में पीएम आवास पर मंथन, प्रधानमंत्री के साथ राज्य बीजेपी नेताओं की अहम बैठक, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद। मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस संघ आज दिल्ली में पीएम मोदी ने की साझा कॉन्फ्रेंस, न्यायिक सुधारों पर किया मंथन, कहा न्याय सुलभ और सबके लिए होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान आचार संहिता को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, समान आचार संहिता लागू करने से पहले चर्चा कराने की गुजारिश की। अलवर के रायगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर, बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद बनवाया अपनी पसंद का चेयरमैन। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस में 6 और 7 मई को होगी परिसर की वीडियोग्राफी, कोर्ट ने प्रशासन को दिया है निर्देश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने सांसद की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए ओवैसी, कहा खुद को बड़ा हिंदू बताने के नेताओं में मची है होड़, ठाकरे परिवार के झगड़े में बेवजह मेरा नाम। देश में लाउडस्पीकर विवाद पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मुद्दों को भटकाने की हो रही है कोशिश। जनरल मनोज पांडे बने नए थल सेना प्रमुख, नरवणे की जगह संभाली कमान। बिजली संकट के बीच कोयले से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, इटावा में हादसा, कानपुर दिल्ली रेल रूट प्रभावित।
पश्चिम बंगाल के नादिया में रेप और हत्या के केस में सीबीआई ने एक टीएमसी नेता और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार, कोर्ट में हुई पेशी। बिहार के छपरा में 6 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का आरोप जहरीली शराब पीने से गई जान। सीहोर में बीजेपी विधायक कर्ण सिंह वर्मा का गांव वालों पर भड़के, वो सड़क निर्माण की मांग पर बोले बीजेपी का विरोध करोगे, मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो कैसे बनेगी सड़क। नोएडा में संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने विभाजनकालीन भारत की साक्षी किताब के खंड 3 और खंड 4 का किया लोकार्पण। कृष्णानंद सागर ने लिखी है किताब। आवश्यक सावधानी, आवश्यक सबक पाठ और आपने जो बार बार कहा बातें और मार्गदर्शन, उसके लिए भारत में स्पुतनिक कोविड वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मिली सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक NTAJI ने की सिफारिश। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संकट। पिछले 24 घंटे में 3,688 नए कोरोना मरीज आए। देश में अभी है 18,684 कोरोना एक्टिव केस। कोरोना की चौथी लहर का बढ़ रहा खतरा। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में आए 68 कोरोना के नए मामले। अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 334। पटना के IGIMS अस्पताल में हाईटेक इमरजेंसी लैब का उद्घाटन। निदेशक VP सिन्हा समेत कई दिग्गज डॉक्टर रहे मौजूद। कहा अब अत्याधुनिक मशीन से मरीजों के कई तरह के खून की जांच होगी। दिल्ली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सरगना और होटल मैनेजर समेत 14 गिरफ्तार। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक पुलिस की गिरफ्त में 8 आरोपी। किया है, उसका नाम रोहित है, जो खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला है और वो मॉल के सिक्योरिटी में था। उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। नोएडा में 22 साल के युवक की आत्महत्या में 3 के खिलाफ केस दर्ज। 6 दिन बाद परिवार ने दर्ज करवाया मुकदमा। हाथरस में नाबालिग लड़की से रेप का मामला आया सामने। 2 आरोपी भाई गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गांजे बिकने की शिकायत पर 10 पुलिसकर्मी पर गिरी गाज। उदयपुर में छात्राओं से अश्लीलता का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन में मां बेटे को बस ने रौंदा, मौके पर दोनों की मौत। अमृतसर में ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड में भेजा। दिल्ली में 3 से 4 करोड़ की जेवरात की लूट, सीसीटीवी के जरिए लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश। फरीदाबाद में कोर्ट परिसर में 6ठी मंजिल से कूदकर रेप के आरोपी ने दी जान। पीड़ित परिवार ने लड़की के परिवार वालों पर प्रताड़ित करने और 10 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। यूपी के हरदोई में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, आरोपी फरार। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में प्रॉपर्टी को लेकर 2 परिवारों में झड़प, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के कृष्णा नगर में यूपी ATF ने ठगने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। 9 गिरफ्तार, 26 लाख नगद समेत कई सामान जब्त। सोनीपत में शराब के ठेके पर लूट, 3 बदमाशों ने सेल्समैन पर किया वार, सीसीटीवी में कैद वारदात।